नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ग्रो क्लासरूम पे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी हिस्टोरिकल जर्नी को। तो हमने अपने लास्ट लेसन में 3 हिस्ट्री के टाइमलाइंस के बारे में सीखा था, जो है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री। तो दोस्तों, हम अपना सेकेंड पार्ट 2 वीडियोज़ में रिलीज़ करेंगे ताकि वीडियो आपके लिए ज़्यादा लंबी या बोरिंग ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइमलाइंस ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री हमारे इस वीडियो का मेन टॉपिक है। अब क्योंकि मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हमारे पास काफ़ी इंफॉर्मेशन है, इसलिए ये सबसे ब्रीफ रिटन एंड नोन हिस्ट्रीज हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं कुछ चेंजिंग डायनामिक्स को जिसका इंडियन मेडिवल हिस्ट्री पे बड़ा असर हुआ। जैसे पहला, डिक्लाइन ऑफ सेंट्रल पावर्स लाइक गुप्ता एंड हर्षा। सेकंड, Islam established by Prophet Muhammad around 7th century in Arabia. Third, rise of Arab and Turki warrior tribes. यहाँ डिक्लाइन ऑफ सेंट्रल पावर की वजह से इंडिया में सेंट्रल रूल की कमी हो गई, जिससे एक स्टेज ऑफ एनार्की एस्टेब्लिश हुई। मतलब कुछ बड़े जमींदार और पावरफुल ट्राइब्स आपस में लड़ने लगे और धीरे धीरे पावर में आने लगे। तो काफ़ी बड़े बदलाव की यहाँ से शुरुआत हुई। तो अराउंड 800 सी में 3 मेन एम्पायर्स एक्स्टेब्लिश हुए जो सेम टाइम पे अलग अलग रीजन पे रूल करते थे। फर्स्ट, द पालास, जो रूल करते थे प्रेजेंट डे बिहार और बंगाल रीजन में। थर्ड, गुज्जर प्रतिहारास, जो मेनली सेंट्रल और ईस्टर्न राजस्थान में थे। थर्ड, द राष्ट्रकूटास, जो इंडिया के डेक्कन रीजन में रूल करते थे। ये तीनों एम्पायर काफ़ी स्ट्रांग थे और इनके बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी। तो अब बात करते हैं इन्वेजन्स यानी आक्रमण की जो इंडिया पे हुए। याद रखना गाइस कि फर्स्ट इन्वेडर वाज मोहम्मद बिन कासिम 712 सी में। इसमें काफ़ी बार कंफ्यूजन होता है। अब इंडिया पे एक सीरीज ऑफ अटैक यहाँ से स्टार्ट होता है जो काफ़ी लंबा चला। सेकेंड, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी ने 17 बार अटैक किया 1001 से 1027 के बीच, जिसमें से 1025 का अटैक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो सोमनाथ टेम्पल पे हुआ जो प्रेजेंट डे गुजरात में है। फिर 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी ने अटैक किया और उसकी लड़ाई हुई पृथ्वीराज चौहान से, जो कि काफ़ी फेमस हिस्टोरिकल फाइट में से एक है। दोनों के बीच 2 लड़ाइयाँ हुई जिसमें 1191 में पृथ्वीराज जीते और 1192 में मोहम्मद गोरी, और उसने यहाँ की जिम्मेदारी दी कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसने आगे चल के दिल्ली सल्तनत को एक्स्टेब्लिश किया। तो 1206 में एक्स्टेब्लिश होती है दिल्ली सल्तनत, जिसने इंडिया में करीब 320 साल राज किया और करीब 34 सुल्तान्स हुए दिल्ली सल्तनत में। अब होता ऐसा था कि जैसे कोई इंस्टेबिलिटी आती थी, सुल्तान को मार के दूसरा गद्दी पे बैठ जाता था, और इस तरह 5 डायनेस्टीज ने दिल्ली सल्तनत पीरियड में दिल्ली से रूल किया। डायनेस्टी का हिंदी मीनिंग राजवंश होता है। पहली थी टर्किश डायनेस्टी, या जिसे हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। दूसरा खिलजी डायनेस्टी। तीसरा तुगलक डायनेस्टी। चौथा सैयद डायनेस्टी। और फिफ्थ लोधी डायनेस्टी। इनकी टाइमलाइंस मैंने वीडियो में डाल दी है। ऐसे 1206 से लेके 1226 तक इन 5 डायनेस्टीज ने रूल किया। तो गाइस, आते हैं इंडिया के सबसे फेमस बैटल प्लेस पे, पानीपत, जहां 3 इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बैटल्स हुई। मैंने यहाँ 2 इंपॉर्टेंट बैटल्स को लिया है जो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के पीरियड में हुई। पहली बाबर और लोधी के बीच 1526 में हुई, जिसके बाद इंडिया में सल्तनत का एंड और मुगल्स का राइज हुआ। सेकेंड बैटल हुई हिंदू किंग हेमू, जिनका नाम विक्रमादित्य था, और बादशाह अकबर के बीच, जिसमें अकबर की जीत हुई और यहाँ से मुगल इंडिया में और स्ट्रांग हो गए। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हुई, जिसकी टाइमलाइन को हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो में जानेंगे। तो आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इंडिया में एक्स्टेब्लिश होता है मुगल एम्पायर,
जिसे हम बादशाही पीरियड भी कहते हैं, और इसका फाउंडर वाज बाबर, जिसने 1526 से 1530 तक रूल किया। और फिर जनरेशन बाय जनरेशन करीब 200 ईयर्स तक इंडिया में मुगल एम्पायर चला। मैंने यहाँ 6 इंपॉर्टेंट मुगल रूलर्स की टाइमलाइन बताई है: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब के बाद इंडिया में मुगल्स काफ़ी वीक होना शुरू हो गए। इन 6 रूलर्स में से लंबा रूलिंग पीरियड था बादशाह अकबर और औरंगजेब का। तो इस स्लाइड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को लिया है जो सिमिलरली मेडिवल हिस्ट्री में हो रहे थे और आगे आने वाले टाइम पे इनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होने वाला था। पहला, अराइवल ऑफ पोर्चुगीज इन 1498। सेकेंड, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अराइवल इन 1608। एंड थर्ड, फ्रेंच अराइव्ड इन 1664। तो यहाँ यूरोपियंस इंडिया में आना शुरू हो गए थे, जिनका मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा। तो शॉर्ट में देखते हैं मुगल पावर डिक्लाइन होना क्यों स्टार्ट हुआ। पहला, औरंगजेब की कुछ मिसगाइडेड पॉलिसीज की वजह से। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट स्टेट्स लाइक मराठा, राजपूत एक्सेट्रा का राइज होना शुरू हुआ। थर्ड, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने लगा यूरोपियंस और अरब्स का। फोर्थ, वीक मुगल एम्परर्स जो इतने बड़े एम्पायर को अच्छे से रूल नहीं कर पाए। तो इसलिए औरंगजेब के बाद जो भी रूलर्स हुए उन्हें हम लेटर मुगल्स कहते हैं, और इसलिए वीक सेंट्रल रूल की वजह से एक वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टाइमलाइंस के बारे में। थैंक यू वेरी मच आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ग्रो क्लासरूम को।